स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो हरियाणा में अब बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर कुछ संकेत मिल रहे हैं जो काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ सीएम ने सियासी रिश्ते को बनाए रखने की कामना की है, तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने महज हंसकर टाल दिया उस सवाल को और गठबंधन के सवाल पर चुप्पी साध ली। तो दूसरी तरफ जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी एक बयान देकर राजनीतिक रूप से बड़ा खुलासा किया है। तो देखिए, जिस तरह की ये बयानबाजियां हुई हैं, उसको देखकर हम सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की गांठ ढीली पड़ रही है क्या? अगर मुख्यमंत्री गठबंधन को लेकर खुलकर कह सकते हैं कि जो रिश्ते हैं, जो रिश्तों का दौर है वो बना रहना चाहिए, उसी की हम कामना कर रहे हैं, तो फिर डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला क्यों इस सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं? इधर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की तरफ से बड़ा बयान देना, उनका कहना कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को हम तैयार थे लेकिन हुड्डा ने इनकार किया था। ये जो बयान है ये किस और इशारा कर रहा है? तो ऐसे तमाम तरह के सवाल इन बयानों के बाद से खड़े हो रहे हैं और इसलिए सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि राजनीतिक रिश्ते की डोर कच्ची हो रही है क्या या अभी भी पक्की मजबूत बनी है? बंधन में कौन? दुष्यंत चौटाला मौन। गठबंधन की डोर जोरदार सियासी शोर जो है वो सुनाई देने लगा है। दिग्विजय चौटाला का सियासी खुलासा जब हुआ, उन्होंने जब ये कह दिया कि 2019 में तो हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार थे लेकिन हुड्डा ने इनकार कर दिया, उनका ये बयान आखिर ऐसे समय पर किस और इशारा कर रहा है या क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने इस बयान से? गठबंधन को लेकर के आए दिन बयान देखने के लिए मिल रहे हैं जगपा भाजपा। विजेंद्र सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि बेमतलब का गठबंधन है। कैसे देखते हैं सर की बयान? ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहें, यही मेरी कामना। गठबंधन को लेकर के आए दिन बयान देखने के लिए मिल रहे हैं जगपा भाजपा। विजेंद्र सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि बेमतलब का गठबंधन है। कैसे देखते हैं सर की बयान? ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहें, यही मेरी कामना। गठबंधन को लेकर के आए दिन बयान देखने के लिए मिल रहे हैं जगपा भाजपा। विजेंद्र सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि बेमतलब का गठबंधन है। कैसे देखते हैं सर की बयान? ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहें, यही मेरी कामना। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि 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 तो देखा आपने, दोनों बयान सुने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आपने बयान सुना और डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला को आप हंसकर बात टालते हुए भी आपने सुना। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रावल साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। देखिए रावल साहब, जिस तरह के बयान अभी हमने सुनाए भी, मुख्यमंत्री तो खुलकर कह रहे हैं रिश्तों का दौर बना रहने की हम कामना करते हैं, ये दौर इसी तरह से बना रहना चाहिए, लेकिन डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला का इस सवाल पर चुप्पी साध लेना या हंसकर बात को घुमा देना, ये किस और इशारा कर रहा है? देखिए, आप किस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं ये तो आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन भूतकाल में अनेक बार दुष्यंत चौटाला जी ने भी, दिग्विजय जी ने भी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी बार बार इस बात को रिटरेट किया है कि ये दलों का नहीं, ये दिलों का गठबंधन है, ये चट्टान से मजबूत हमारा गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुकी है। ये तो उन लोगों पर चोट है जो कि इसकी आयु सीमा बांध रहे थे, जो कि ऐसे लोग जो कि कहते थे कि 2 महीने में गठबंधन टूट जाएगा, 4 में टूट जाएगा, 6 में टूट जाएगा। अब जब 3.5 साल तक हमने जन कल्याणकारी काम करते हुए प्राचीर लिखी है, एक नहीं, हरियाणा के जन कल्याण के लिए हमने जिस प्रकार से एक के बाद एक इस सरकार ने भाजपा जसपा के गठबंधन में कार्य किया है, तो इसको देखकर विपक्ष का बौखलाना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस बात को रिटरेट करना या कहना, मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन जो है लंबे समय तक चलने के लिए है और ये मैंडेट जो सरकार को मिला था, जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट हरियाणा की जनता ने दिया था, वो मैंडेट ये कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की यहाँ पर सरकार बने। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बिना बात की कंट्रोवर्सी है, इसमें हमें बॉडी लैंग्वेजेस में नहीं देखना चाहिए खास।
इससे पहले दुष्यंत जी ने क्या कहा हुआ, बहुत सारी चीजें हमारे सामने है। दिग्विजय जी ने क्या कहा हुआ, हमें बहुत सारी चीजें। दूसरी बात नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पार्टी जो जेजेपी है अभी विचार करने की स्थिति में है। नहीं, तो वो विचार करने के बाद ही तो गठबंधन में शामिल हुए। विचार नहीं, किया आगे 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 के लिए हम बात कर रहे हैं। आगे के लिए देखिए, हर पार्टी अपने लिए विचार करती है। भारतीय जनता पार्टी भी विचार कर रही है और विचार करके हमें लगा कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये 5 साल के लिए जनता ने जिस प्रकार का जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए, मैंडेट का सम्मान करते हुए हम एक बहुत अच्छी सफल सरकार चला रहे हैं। और सभी पार्टियां आगे भविष्य के लिए अपने विस्तार की बातें करती है, करती रहेंगी। लेकिन दिग्विजय चौटाला तो कह रहे हैं कि ये चुनाव के बाद की मैं बात कर रही हूं, उनका गठबंधन करने का जो इंटरेस्ट था वो कहीं और था। वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हम तो गठबंधन मैंने को उनका तैयार ऐसा थे। बयान कोई सुना नहीं है। जब तक सुना नहीं है तो फर्स्ट हैंड मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी। ठीक है रावल साहब, अगर आपने बयान नहीं सुना तो हम वो बयान आपको सुनाएंगे और आपसे कुछ ही देर में हम आपको वो बयान भी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन को तैयार थे, लेकिन हुड्डा ने इनकार किया था। जी, मैं आपको सुनाती हूँ। कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, ये खुला ऑफर जो दोनों पार्टियों को दिया था, सारी कांग्रेस तैयार थी समझौता करने के लिए। सारी कांग्रेस, अगर अकेला आदमी इसके विरोध में कोई था तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा था। अगर ना हो तो मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूं, अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये बात कहते। मगर तब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकारा था कि दुष्यंत चौटाला, तुम हमारे साथ आओ, जनहित के जो 5 बड़े मुद्दे जिनको लेकर के आपने जज्बा बनाई है, उनको पूरा करने के लिए हमारा समर्थन दो और सरकार में शामिल होकर के हमारे साथ काम करो। तब ये फैसला हुआ था। दिग्विजय झूठ। रावल साहब, सुना आपने बयान? रावल साहब, विदुर रावल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क शायद टूट गया है। अब दोबारा हम रावल साहब से संपर्क साधने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इस बीच भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये जेजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। और देखिए, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी, मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया गठबंधन को लेकर तो वो बड़े ही आराम से खुश होकर ये कहते हुए नजर आए हैं कि रिश्तों का दौर बना रहना चाहिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला इस पर चुप्पी साध लेते हैं। दूसरी तरफ आपने भी अभी जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला को सुना, जो कह रहे थे हमारा तो इंटरेस्ट कांग्रेस में था, कांग्रेस के साथ हम गठबंधन को तैयार थे, लेकिन हुड्डा ने इनकार कर दिया। इस तरह का बयान देना और दुष्यंत चौटाला का चुप्पी साधना, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी पंचकुला जिस दिन महामाई मनसा देवी के यहाँ पर माथा टेकने आए थे, उस दिन भी मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया था और उन्होंने खुद कहा था कि जब मुझे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इसमें कोई संशय नहीं है तो आप लोगों को कहाँ से संशय दिखता है। केवल एक परिवार यदि किसी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए या केवल एक विधानसभा क्षेत्र से यदि कोई आवाज उठाता है तो उनका वो निजी मामला हो सकता है। ये संगठनात्मक लोग तय करते हैं। जिस प्रकार से 2 स्टेप साथ चलते हैं, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और एक संगठनात्मक पॉलिटिक्स। तो ये जो गठबंधन के फैसले हैं, ये संगठन के फैसले होते हैं और दोनों दलों को भलीभांति इस तरह पता है कि संगठन के लोग जो चीज तय करते हैं वो उस प्रकार से इंप्लीमेंट की जाती है। और आज प्रदेश हित के लिए, प्रदेश के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए गठबंधन बड़ी मजबूती से चल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात, जिस प्रकार आपने भी दिग्विजय जी का बयान चलाया, वो अंदर साउंड इतना था कि मैं प्रॉपर नहीं सुन सका, लेकिन वो उस समय के संदर्भ में क्या बयान था, किस प्रकार से था, उसके मैं आपका ये पूरा बयान नहीं प्रॉपर सुन पाया। लेकिन कांग्रेस के विरोध में ही विचारधारा कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार थे, पूरी कांग्रेस भी तैयार थी हमारे साथ गठबंधन को, लेकिन सिर्फ एक हुड्डा के इनकार की वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाया। नहीं, खैर आप कह रहे हो, मैं ये बयान सुनने के बाद ही कोई टिप्पणी कर सकता हूँ प्रॉपर, मैं अपने इसमें सर्च करके। लेकिन ऐसा कहीं हम आपको बयान एक बार फिर से सुनवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल कर लेती हूँ। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपने तो सुना थैंक यू जी, गर्ग साहब आपने सुना जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ये बयान?
या आपको भी मैंने बिल्कुल सुना कई चैनल पे मेरी डिबेट भी हो चुकी इस बारे में। तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तैयार थी, लेकिन एक हुड्डा की वजह से, उनके इनकार की वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। आगे चुनाव को लेकर क्या इस और कुछ उम्मीद की जाए क्या गर्ग साहब? देखिए ये जो दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है, वो चाहते थे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए और कांग्रेस हमारा समर्थन कर दे, जबकि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया था, इसलिए हम विपक्ष के अंदर बैठे। यहाँ तक कि जेजेपी पार्टी का जो मामला है 3/13 में, ये तो क्या वे लोग हैं जो कहते थे अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार और मलाई खाने के लिए उनकी गोद में, बीजेपी की गोद में बैठ गए। आप देखिए 3 हरियाणा के अंदर विधानसभा बाई इलेक्शन हुआ, तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी को मक्खी के तरह दूध से निकालकर बाहर फेंक दिया। इनके होल्डिंग में, पोस्टर में नाम तक नहीं दिया गया और मजबूरी के कारण दुर्शन जी खुद इलेक्शन में जाते हैं। वो कहते हैं हम तो गठबंधन का धर्म निभाएंगे, निभाने के लिए आए हैं। इन्होंने कहा नगर निकाय चुनाव जो था उसके अंदर भी हम गठबंधन से लड़ेंगे। आखिरी टाइम तक जेजेपी का ये बयान रहा गठबंधन होगा हमारा, उसमें चुनाव लड़ेंगे, टिकट का बंटवारा होगा। आखिरी समय के अंदर भाजपा ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी कितने भी धक्के इनको मारे, मगर ये मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे रहेंगे। उनको तो जाना पड़ा ना, क्योंकि पहले तो आपसे हाथ मिलाने को वो तैयार थे, लेकिन आप तैयार नहीं हुए तो उनको जाना पड़ा। ये आप तो मलाई खाने के लिए किसी से मिलाने के लिए तैयार है। इन्होंने एक नया बयान दिया, दिग्विजय सिंह जी ने, इन्होंने एक नया बयान दिया कि अगली बार हम जो है 45 से ज्यादा सीटें जीतकर दुर्शन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेगा। मैं कहना चाहता हूँ ये इन्होंने शपथ कर दिया, मतलब चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जी कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी अपना अलग चुनाव लड़ेगी और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी और उप मुख्यमंत्री का जो टाइटल है उप मुख्यमंत्री हटाने की तैयारी है। ये जेजेपी को इस बात का खतरा है कभी हमारे से गठबंधन तोड़ के हमें बाहर ना निकाल दे। 40 इनके पास विधायक है, 7 आजाद है, तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की फिर भी चल जाएगी, इसके बिना भी चल जाएगी। दमदमा साहब से जवाब ले लेते हैं। जिस प्रकार जेजेपी ने माल खाने का काम किया है, जिस प्रकार लगातार घोटाले पे घोटाले किए हैं, वो अपने घोटाले लुकाने के लिए, छुपाने के लिए, बचने के लिए इनके साथ लगे हुए हैं। आज हरियाणा में जेजेपी का कोई सौदा नहीं है। यहाँ तक कि 10 विधायक में 7 विधायक जेजेपी के खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं। ठीक है गर्ग साहब, कई बड़ी बातें आपने कह दी। एक ही व्यक्ति मलाई खाने में लगा हुआ है। राम कुमार गौतम बरवाला का विधायक, नरवाना का विधायक, आपके सामने टोहाना का विधायक, यहाँ तक कि साहब आपका खुले बयान दे रहे हैं। मैं नहीं, उनके टीवी में बयान देख लो, अखबारों में बयान देख लो, इनका तो सौदा ही नहीं रहा। ये तो धक्के की अपना वजूद बनाने की बात कर रहे हैं, धक्के की। गर्ग दमदमा साहब देखिए कई बड़े आरोप लगा दिए गर्ग साहब ने। मैं तो इतना कहूंगा कि गर्ग साहब की ये फ्रस्ट्रेशन है, कांग्रेस पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है कि 10 साल जो हमेशा सत्ता से चिपके रहे लोग आज ये 10 साल से सत्ता से बाहर हैं और उन्हें इस बात की पीड़ा हमेशा खाई जा रही है। अब बात करें कि जिस प्रकार 9 के अंदर क्या इन्हें पूर्ण बहुमत दिया गया था, वहाँ कुलदीप बिश्नोई को ये साथ लेकर आए थे, फिर उसी को कोई साथ लेके नहीं आए। मेरे क्यों नहीं 40 आए थे गर्ग साहब, सुनो भी ये अच्छे वक्त बहुत देर से आपको सुन रहे थे दमदमा साहब। क्या बहुत देर से आपको दमदमा साहब सुन रहे थे, आप सुन लीजिए। आप नहीं गर्ग साहब क्या आप गलत कर रहे हैं। गर्ग साहब आप सुनना क्यों नहीं चाह रहे? गर्ग साहब सुन लीजिए, सुनना क्यों नहीं चाह रहे? देखिए गलत है। गर्ग साहब रुकिए, नहीं गर्ग साहब रुक जाइए। आप देखिए आप सुनना नहीं चाह रहे हैं।
गर्ग साहब आप सुनना नहीं चाह रहे, आपको क्या लग रहा है कुछ सच बाहर आ जाएगा? नहीं गर्ग साहब आप सुनना नहीं चाह रहे, इससे तो ये लग रहा है कि कोई सच बाहर आ जाएगा। पता नहीं है, एक बार आप रुक जाइए गर्ग साहब, बात पूरी होने दीजिए। नहीं आपने बहुत बड़ी बातें कही, बहुत बड़ी बातें कही सर, एक सेकंड सुन लीजिए, जेजेपी को सुन लीजिए। गर्ग साहब सुनने का भी रखिए ना हौसला। जेजेपी हाँ दमदमा साहब फटाफट से अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं गर्ग साहब आप बड़े भाई हो, मैंने आपकी पूरी बातें पूरे ध्यान से सुनी, आपने आरोप लगाए मैंने वो पूरे ध्यान से सुने। गर्ग साहब सुनिए, आप भाई हो, अगर अच्छे वक्ता हो तो अच्छे श्रोता भी बनिए, आप सुनने का भी रखिए। तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैंडेट आपको 2009 में पूरा नहीं मिला, कुलदीप बिश्नोई को साथ लेकर आए, फिर उसी की पार्टी को खा गए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो सत्ता में बैठने की ललायत रहती थी, पंचकुला से लेकर आप चाहे किसी भी जिले में ले लीजिए, हर नौकरी वाले धरनों पे होते थे, बौछारें होती थी, लाठीचार्ज आपके टाइम में होता था। आप किस प्रकार की बात करते हो प्रशासन देने की? किसान आपके समय में दुखी थे, यदि किसी तरह से कोई दिक्कत आती थी, किसानों को फसलों का नुकसान होता था तो वो 2-2 रुपए के चेक आप लोगों को देते थे। आज एमएसपी पे पूरी फसलें पूरे देश के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएसपी पे फसलें बिक रही हैं, गेहूं की, सरसों की। भले ही दमदमा साहब अभी आप आरोप लगा रहे हो, लेकिन आपकी ही पार्टी के बड़े नेता ये कहते हुए भी नजर आए कि हम तो तैयार थे कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है, इससे ज्यादा समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया दमदमा साहब आपका भी, गर्ग साहब आपका भी, और रावल साहब हमारे साथ जुड़े उनका भी। अब चलिए इसी मसले से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की गांठ ढीली, राजनीतिक रिश्ते की डोर कच्ची या पक्की। ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहे, ये मेरी कामना। बंधन में कौन? दुष्यंत चौटाला मौत, गठबंधन की डोर जोरदार सियासी शोर। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की गांठ में शायद अब फर्क दिखने लगा है। कई मुद्दों पर बीजेपी और जेजेपी के स्टैंड भी अलग थलग देखने को मिलते हैं। गठबंधन को लेकर सीएम मनोहर लाल के एक लाइन वाले बयान में काफी संकेत दिख रहे हैं। गठबंधन को लेकर के आए दिन बयान देखने के लिए मिल रहे हैं जजपा भाजपा। विजेंद्र सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि बेमतलब का गठबंधन, कैसे देखते हैं सर बयान? ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहे, यही मेरी कामना। गठबंधन को लेकर के आए दिन बयान देखने के लिए मिल रहे हैं जजपा भाजपा। विजेंद्र सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि बेमतलब का गठबंधन, कैसे देखते हैं सर बयान? ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहे, यही मेरी कामना। गठबंधन को लेकर के आए दिन बयान देखने के लिए मिल रहे हैं जजपा भाजपा। विजेंद्र सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि बेमतलब का गठबंधन, कैसे देखते हैं सर बयान? ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहे, यही मेरी कामना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस बयान के कुछ सियासी मायने भी हैं। हालांकि जब दूसरी तरफ जेजेपी के नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से गठबंधन को लेकर के सवाल किया गया तो वो बिल्कुल चुप्पी साध गए और हंसकर सवाल को टाल दिया। ये लीजिए, खुद ही सुन लीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला की हंसी के राज क्या हैं? ये तो उनका दिल ही जानता है, लेकिन सीधा साधा जवाब ना देकर दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन की गांठ ढीली होने के संकेत जरूर दे दिए, जिसके कई सियासी मायने संभव हैं। एक बात दुष्यंत के दिल में है जो वो सिर्फ हंसकर टाल गए, और दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि ये भविष्य के गर्भ में शायद काफी कुछ छिपा हो। इतना ही नहीं, दुष्यंत के छोटे भाई जेजेपी नेता दिग्विजय ने भी बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए जेजेपी तैयार थी, सभी कांग्रेसी भी तैयार थे, लेकिन सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने इनकार कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा इस बात का जवाब दें कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, ये खुला ऑफर जो दोनों पार्टियों को दिया था, सारी कांग्रेस तैयार थी समझौता करने के लिए, सारी कांग्रेस। अगर अकेला आदमी इसके विरोध में कोई था तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा था। अगर ना हो तो मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूं, अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये बात कहे। मगर तब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकारा था
कि दुष्यंत चौटाला तुम हमारे साथ आओ, जनहित के जो 5 बड़े मुद्दे जिनको लेकर के आपने जज्बा बनाई है उनको पूरा करने के लिए हमारा समर्थन दो और सरकार में शामिल होकर के हमारे साथ काम करो। तब ये फैसला हुआ था। दिग्विजय झूठ 2024 के चुनाव को देखते हुए दिग्विजय चौटाला का ये बयान काफी मायने रखता है, लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि साल 2019 के बाद से अब तक दिग्विजय इसे अपने जहन में क्यों रखे हुए थे, या फिर यूं कहा जाए कि आगामी चुनाव को देखते हुए और स्थिति को भांपते हुए अब उन्होंने अपने शब्दबान छोड़ना ही सही समझा, क्योंकि सरकार में साझेदार बनकर बैठी जेजेपी के बयान अब कई मुद्दों पर मेल खाते हुए नजर नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ अब दुष्यंत चौटाला भी मौन है, यानी शायद इस स्थिति को कुछ इन शब्दों में कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि राजनीतिक बंधन में कौन है और दुष्यंत चौटाला क्यों मौन है।